आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी के बारे में बुरा सोचने से खुद पर क्या असर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग आजकल मतलबी सा हो गया है, हमेशा अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं या मतलब भी रख रहा है तो इसका मतलब भी उन्हें हमसे कोई ना कोई काम ही है। लेकिन इसके साथ साथ लोग दूसरे के बारे में खूब बुरा भी सोचते रहते हैं और बुरा सोचने की कई सारी वजह हो सकती है, जैसे सामने वाले की सफलता, उसकी कामयाबी, उसकी उन्नति, उनका लगातार आगे बढ़ते देखना और उनकी ज़िंदगी में हो रही अच्छाइयों को देखकर बुरा ख्याल आता है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि खुद के पास कुछ अच्छा न होना, दूसरों की कामयाबी और कार्य के प्रति उससे खुद को कम समझना। तो ऐसे लोगों में असंतोष पैदा हो जाती है और उसके मन में दूसरे इंसान के लिए बुरा ख्याल आता रहता है। किसी के प्रति अगर आपके मन में बुरा ख्याल चल रहा है या उसके बारे में बुरा सोच कर उसका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आप खुश नहीं रह सकते। उसका कुछ नहीं होगा, वह मस्ती में अपना काम करता रहेगा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहेगा। मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। यह कोई बात हुई कि हमेशा दूसरों का बुरा सोचते रहना। लगता है ऐसे लोगों को कोई काम धंधा नहीं होता है, या यह समझ लीजिए कि उनका दूसरों के प्रति बुरा सोचना ही उनका काम है। इससे बहुत से लोग घबरा भी जाते हैं कि लोग हमारे बारे में बुरा क्यों सोच रहे हैं। अरे भाई, उसका यह काम है, आप किसी भी तरह से उनका ये विचार नहीं रोक सकते। आप ज़रा सोचिए, नहीं रोक पाएंगे तो फिर क्यों हम इनको सोचकर खुद को परेशान करें। अगर आपके बारे में कोई बुरा सोच रहा है तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे हर तरीके से उनका ही नुकसान होता है। जैसे कोई एक इंसान दूसरे इंसान पर कीचड़ या गंदगी उछालने की कोशिश करे तो उस इंसान को कीचड़ या गंदगी लगेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें पूरी सच्चाई है कि आपका हाथ उस कीचड़ की वजह से गंदा हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार अगर आप जलती कोयला को हाथ में लेकर उसे फेंक कर बुझाने का प्रयास करेंगे तो इससे आग बुझेगा या नहीं कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह ज़रूर कहा जा सकता है कि आप जितनी बार जलती कोयला को अपने हाथ में लेंगे वह आपको उतने ही जलाया जाएगा। और एक एग्जाम्पल जिसे आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि जो इंसान किसी तंत्र मंत्र, जादू टोना, विनाश, अंधकार, बुरी शक्ति से किसी दूसरे इंसान का बुरा करने की सोचते हैं उसका एक दिन खुद का विनाश हो जाता है। और यह बात आप अपने गांव समाज में देखते होंगे। एक सफल इंसान के बारे में 1 करोड़ लोग अच्छा सोचते हैं तो उनमें से 1000-2000 लोग उनका बुरा भी सोचते हैं। इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बराबरी न करने वाले लोग ही बुरा सोचते हैं। और क्योंकि वह एक बुरा इंसान होता है इसीलिए हमेशा दूसरों की बुरा सोचता है। एक अच्छा इंसान कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी को कुछ बुरा कह देते हैं तो आप तो उसे भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाला या सामने वाली नहीं भूल पाती और हमेशा उसके मन में आपके प्रति नुकसान पहुंचाने की सोच होती है। किसी किसी को तो यह बातें मरते दम तक भी याद रहता है कि उसने मुझे यह कहा था। तो लोग उसे कहते हैं कि अब आप इस दुनिया से जा रहे हैं, अब तो आप उसे माफ़ कर दें। वह माफ़ करेगा या नहीं उस पर डिपेंड करता है। ऐसे समय में आप क्या करें कि पहले उनसे माफ़ी मांगे कि मुझसे कोई गलती हो गई, प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए। बाद में आप खुद को माफ़ करना सीखें। मैंने माना कि मुझे वह गलती हुई और मैंने खुद को माफ़ किया,
अब वह माफ़ करे या ना करे उसकी जिम्मेदारी है। अब वह सड़ेगा जिसको सड़ना बोलते हैं, मन ही मन। आप अपने आप को माफ़ कर दिए, ठीक है, इससे आपको परेशान नहीं होना है। लोग परेशान होकर वह भी उन्हीं की तरह बनने लगते हैं। अरे भाई, लोग पहले से आपके बारे में बुरा सोचने का जिम्मा वो ले चुके हैं, और आप भी बुरा सोचने लगेंगे तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। खुद की तारीफ़ तो हर इंसान को अच्छा लगता है। जो इंसान अपनी निंदा होने पर भी वैसे ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे तो वह एक सफल इंसान होता है। तो अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी इंसान के प्रति आपके मन में बुरी सोच या उसे नुकसान पहुंचाने की चाह को ख़त्म करने का एक ही उपाय है कि आप अपने काम पर ध्यान दें और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते रहें। इससे आपके मन में कभी दूसरों के प्रति बुरा ख्याल नहीं आएगा। तो दोस्तों, यह थी किसी के प्रति बुरा सोचने पर कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।